हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 10 साइंस हिंदी मीडियम में 25 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, और आज की रिवीजन वर्कशीट है आपकी इस चैप्टर से। अम्ल क्षारक सूचक संयोजकों या रंगों के मिश्रण हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो ये इस प्रकार से सूचक काम करते हैं। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है निम्नलिखित अम्ल में प्रत्येक के प्राकृतिक स्रोत लिखने हैं। तो सिट्रिक अम्ल किस में होता है? तो ये संतरे में होता है या सिट्रस फ्रूट्स में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ प्राकृतिक सूचकों या कुछ संश्लेषित सूचकों के नाम बताने हैं। तो इसके लिए आप अपनी वर्कशीट नंबर 7 से आप इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? तो लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी, और वो किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं अम्ल और क्षारकों के साथ, वो भी आपको इसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार कलर्स को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। उसके बाद संश्लेषित सूचकों के बारे में बताना है। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आप इसमें लिख सकते हो, और इनकी जो अभिक्रिया है उसके बाद वो किस प्रकार का कलर देते हैं वो भी हम इसमें बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गंधीय सूचक क्या होते हैं और उनके उदाहरण देने हैं। तो गंधीय सूचक भी हम आपकी वर्कशीट नंबर 7 से ले सकते हैं, जैसे कि प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। तो इनकी जो गंध है उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अम्लीय गंध आ रही है या ये क्षारकीय माध्यम से हुआ है ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल पाती? गैस भी शुष्क है और लिटमस पेपर भी शुष्क है, तो फिर कैसे आएगा? नहीं पता चल पाता। तो इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि शुष्क HCl गैस में हाइड्रोनियम आयन नहीं होता, H+ आयन जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन इज H+ आयन एंड इसलिए यह अम्लीय लक्षण नहीं दिखाता है, इसीलिए शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाता। प्रश्न नंबर 5 कहता है इनमें कौन सा अम्ल उपस्थित है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल है, सिरके में एसिटिक अम्ल है और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न नंबर 6, हम रसायनों के साथ अम्ल और क्षारक का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम कुछ रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो मैटर, ये क्या है, अम्ल है या क्षारक है, क्षार है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वो कहता है नीचे दिए गए विलयनों का परीक्षण सार्वभौमिक सूचक से किया गया है और इनका जो रंग आया है वॉशिंग लिक्विड का पीला आया है, सल्फ्यूरिक अम्ल रेड कलर है और धातु पॉलिश गहरे नीले रंग से शो कर रहा है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हल्का नीला रंग दिखा रहा है। तो इनके बढ़ते हुए pH मान में हमें लिखना है। इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आता है वॉशिंग लिक्विड, ये 2nd नंबर पे होगा, एंड देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3rd नंबर पे, एंड धातु पॉलिश जो है वो 4 नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से आप इनका सीक्वेंस लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि अम्ल और क्षार के किन्हीं 3 भौतिक गुणों को लिखना है। तो अम्ल और क्षार में आपको डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं और क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और बेसिस में बात करें तो NaOH, KOH, CaOH twice एंड NH4OH, ये सारे जो हैं वो क्षारक के एग्जाम्पल्स हैं। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 9 कहता है, इससे पहले हम ये जो आपको एक लाइन दी गई है इससे हम समझ सकते हैं कि लिटमस विलयन का एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे एक पौधे लाइकेन से निकाला जाता है। और लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तो वो किस कलर का होता है? वो बैंगनी कलर का होता है। इसी प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि pH पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय या उदासीन विलयनों में कैसा होता है? तो बेटा अत्यधिक अम्लीय जब होता है तो उस टाइम पे वो लाल रंग शो करता है, और जब अत्यधिक क्षारीय होता है तो उस समय नीला रंग शो करता है, और जब वो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा तो इसके अनुसार वो बैंगनी होता है। ठीक है बच्चों,
तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इस रिवीजन वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।